But now there is IGCSE as well. Which do you think is better? तो समझे दोनों एक ही घर के चश्मो चराग हैं, दोनों बहन भाई हैं, बट नए सिलेबस चेंजेस के बाद अब ये ट्विन्स हो चुके हैं, यानी कि एक चैप्टर इधर उधर या एक फार्मूला इधर उधर, बट उसके अलावा ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल करिकुलम्स बन चुके हुए हैं। खाना खाने में आपको इतनी देर ना लगती हो, लेकिन खाना हजम करने में आपको ऑब्वियसली देर लगती है, बिकॉज ओ लेवल याद रखें आपकी एकेडमिक जर्नी की सबसे बेसिक ईंट है। अगर वो गलत लग गई तो पूरी की पूरी इमारत गलत खड़ी हो जाएगी। This is a conversation with Dabir Abbas. Dabir has been teaching O levels for nearly 10 years. 87% of his students get an A or an A star. This comes from a very deep understanding of the O level system. I've also seen him work very closely with his students to make them curious to learn and become lifelong learners. We hope that this conversation will clear up a lot of misunderstandings for parents around O level system. हमारे ज़माने में there was just O levels. सीधे साधे ज़माने थे. But now there is IGCSE as well. Which do you think is better? सो अगर मैं इस सवाल का एक लाइन में जवाब दूं तो समझे दोनों एक ही घर के चश्मो चराग हैं, दोनों बहन भाई हैं, बट नए सिलेबस चेंजेस के बाद अब ये ट्विन्स हो चुके हैं, यानी कि एक चैप्टर इधर उधर या एक फार्मूला इधर उधर, बट उसके अलावा ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल करिकुलम्स बन चुके हुए हैं। अगर आप इन दोनों में मेन डिफरेंस देखें तो वो ये है कि IGCSE में आपके पास दो पाथवे होते हैं, एक कोर पाथवे और एक एक्सटेंडेड पाथवे है। कोर पाथवे वो लोग लेते हैं कि जो स्टेम फील्ड्स यानी मेडिसिन और इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, बट वो साइंस का फ्लेवर लेना चाहते हैं, और एक्सटेंडेड पाथवे वो लेते हैं कि जो स्टेम फील्ड्स को परस्यू करना चाहते हैं। ओ लेवल्स में इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक मेन और चीज़ आती है वो ये आती है कि कोर में आपका जो मैक्सिमम ग्रेड आ सकता है वो C आ सकता है, और एक्सटेंडेड में आपका A स्टार आ सकता है। ओ लेवल्स में इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल या लोकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ IGCSE और ओ लेवल्स को बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करती हैं, यानी उनके जो थ्रेशोल्ड ग्रेड्स होते हैं वो दोनों सिस्टम्स के लिए सेम है, और IBCC जब इक्वलेंस करती है ग्रेड्स की तो वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो मतलब पेरेंट्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोथ आर फाइन. अगर आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पूछें तो IGCSE और ओ लेवल्स में कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। इंक्रीजिंगली ये सजेशन बहुत ज़्यादा आता है कि स्कूल्स को बैग्स भर भर के पैसे देने के बजाय बच्चे को घर बिठा के प्राइवेटली ओ लेवल्स करा लेते हैं. डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? सो पहले तो येस, ओ लेवल्स आप प्राइवेटली भी दे सकते हैं और स्कूल के थ्रू भी दे सकते हैं। अब स्कूल के थ्रू होता ये है कि यू हैव अ मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द करिकुलम। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ओ लेवल के करिकुलम को आपने सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, बट एट द एंड ऑफ द 3 years और 2 years यू हैव टू सिट फॉर एन एग्ज़ाम, जो कि एक अनसीन एग्ज़ाम होगा जिसको आपने कॉम्प्रीहेंड करना है, जिसके अंदर बहुत सी दफ़ा आपको फार्मूला मैनिपुलेशन करनी पड़नी है, जिसमें बहुत से ऐसे स्किल्स की ज़रूरत है जो कि अगर नहीं डेवलप हुए तो आप एक अनसीन पेपर को हैंडल नहीं कर सकते, इवन इफ़ आपको सारा का सारा करिकुलम याद हुआ। अब जब लोग प्राइवेटली ओ लेवल्स करने की तरफ जाते हैं तो उनके पास फिर 2 ऑप्शन रह जाती है, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स ने खुद ओ लेवल नहीं किया होता, उनको इस सिस्टम का नहीं पता होता। एक ऑप्शन ये है कि आप बच्चे को होम स्कूल कर लें। जब आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं और आप उसको 1-on-1 अटेंशन एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशलाइज्ड टीचर से लेके देते हैं तो वो एक बहुत ओवर प्राइज्ड अफेयर हो जाता है। दूसरा केस ये है कि आप एक ही ट्यूटर बुलाएं घर पे जो कि 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा दे। उसमें इशू ये होता है कि आपके ओ लेवल के सब्जेक्ट्स इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं, नुआंसेस होती हैं उसके अंदर, हर साल कोई ना कोई सिलेबस में चेंजेस आ रहे होते हैं कि एक टीचर जो कि 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसको जस्टिस नहीं कर सकता। फिर आपके पास तीसरी ऑप्शन ये रह जाती है कि आप एक बच्चे को किसी मशहूर ट्यूशन सेंटर भेज दें, जहाँ पे अगेन उसको टीचर की 1/100th ऑफ अटेंशन मिलेगी और उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी होगी, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बच्चा उस क्लास के बाद कहीं पे फंस गया तो उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ये तो बेसिकली आपकी एकेडमिक बातें हो गई। इनके बाद आती है कि स्कूल हमें और क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल में आपके पास एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपके बच्चे के सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर आपका बच्चा इंटरेक्ट करता है अपने पीयर्स के साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करता है, कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलप करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी को होन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। That's a very good point actually. Having mentioned
and taught so many kids from various backgrounds for so many years, मैंने भी यही देखा है that most of the homeschool kids are shockingly behind academically and in their social skills as well. अक्सर ये मशवरा भी दिया जाता है that 3 years is too long for O levels. 2 में करो और मुकाओ. What do you think about it? So whenever we think about this question कि O level 2 सालों में करना है या 3 सालों में करना चाहिए, we need to understand the local context around this problem. जो बच्चे मिडिल स्कूल से O levels के अंदर आते हैं, नॉर्मली जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन इन्वॉल्व होती है. जो क्विजेज़ वो देते हैं, जो एग्ज़ाम्स वो देते हैं, वो बुक बेस्ड होते हैं. सो जिस वक्त वो O levels में आते हैं तो पहला साल तो लिटरली उनको ये सारी की सारी चीज़ों को अनलर्न करने में लगाया जाता है. उनको नई टेक्निक सिखाई जाती है या उनको नए अप्रोचेस सिखाए जाते हैं. दूसरे साल में जाके कहीं ना कहीं कोर्स कंटेंट उनके अंदर असिमिलेट होना शुरू होता है या उनको समझ आना शुरू होता है. और फिर तीसरे साल में एक्सटेंसिव पास पेपर प्रैक्टिस की जाती है ताकि दे आर रेडी टू सिट फॉर द अनसीन एग्ज़ाम दैट अवेट्स दैम. अब मिसाल के तौर पे यही सारी चीज़ें जो 2 साल में एक बच्चा कर रहा है, रिमेंबर उसका कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं लोगों से होगा कि जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजर के आए हैं एंड दे आर मच बेटर एट हैंडलिंग द प्रेशर जो कि एग्ज़ाम में उस बच्चे ने अकेले ही फेस करना है. इसको आप इस तरह से समझ लें कि शायद खाना खाने में आपको इतनी देर ना लगती हो, लेकिन खाना हज़म करने में आपको ऑब्वियसली देर लगती है. और अगर आप एक बहुत ज़्यादा खाना एक साथ खा लेंगे तो आपको बदहज़मी भी हो सकती है. ये भी हो सकता है कि ये बदहज़मी सालों चलती रहे. बिकॉज O लेवल याद रखें आपकी एकेडमिक जर्नी की सबसे बेसिक ईंट है. अगर वो गलत लग गई तो पूरी की पूरी इमारत गलत खड़ी हो जाएगी. सो 1 साल बचाने के चक्कर में ये हो सकता है कि आप उस बच्चे के A लेवल के ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दें क्योंकि उस बच्चे के वो स्किल्स ही नहीं होंगे कि वो A लेवल का रिगर बर्दाश्त कर सके, या फिर वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेगा जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता है. तो रादर दैन कि इस 1 साल को बचाएं, बेहतर ये है कि आप लॉन्गर पिक्चर को अपने जहन में रखें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपका बच्चा वाकई बहुत एक्सेप्शनल केस है, और ऐसे होते हैं बच्चे, तो उस केस में रिकमेंडेशन ये है कि उसकी एकेडमिक प्रोफाइल, उसकी पिछली परफॉर्मेंस और उसकी मेंटल वेलबींग और फिज़िकल वेलबींग एक एकेडमिक काउंसिल के साथ डिस्कस की जाए और ये देखा जाए कि क्या आया उसके लिए ये एक एक्सेलरेटेड पाथवे बेनिफिशियल है भी कि नहीं. If you found this advice helpful, subscribe to our channel. See you in the next one.